श्री अरविंद साहित्य संचयन पेज 488। ये हम कल अचेतन की बात कर रहे थे। इसको अनिल जी आप लेना चाहेंगे? तो एक एक लाइन। अभी जी मैंने कोशिश तो की, लेकिन कुछ अभी समझ में बैठ नहीं रहा। आया नहीं? ठीक है, देविका जी इंग्लिश से शुरू कर देते हैं। मैं एक बात पूछना चाह रहा था। हाँ जी। अवचेतन और निश्चेतन दोनों एक ही हैं? नहीं नहीं, निश्चेतन ये तो जो आपकी जागृत चेतना है उससे नीचे तो सबकॉन्शियस है, उससे नीचे इनकॉन्शियंस है, उससे नीचे फिर बाद में नेसेंस है। ये तो एकदम उसका विपरीत ही है एक तरीके से। सबकॉन्शियस तो कॉन्शियस आपकी वेकिंग जो स्टेट है उससे नीचे सब मतलब अवचेतन। तो हमारे जो आपके जैसे सपोज बचपन के अंदर कई महत्वाकांक्षाएं, कई चीजें, कई भय, आपके परीक्षा के समय कई तरीके के भय रहते हैं। अब वो बाद के अंदर भी जीवन में सपने के अंदर आते हैं, पर अब वो तो कोई इनकॉन्शियस की नहीं, ये तो सबकॉन्शियस की चीज है। उससे फिर बाद में नीचे की चीज, जैसे हमारे शरीर का गठन जिस तरीके का है, अब आपको हम ये सेल्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, पर जब तक जाके वहां नहीं आप काम करते, सबकॉन्शियस नहीं, सबकॉन्शियस तो एक अलग चीज है। सबकॉन्शियस तो आपके ड्रीम को बिल्ड कर देगा, आपकी कई चीजें और जो हैं वो बिल्ड करेगा। तो सब मतलब आपकी जागृत चेतना से नीचे, तो ये तो नीचे का है सबकॉन्शियस। जैसे सबलिमिनल आपकी चेतना के पीछे, वो कह रहे पीछे है ये। तो सबकॉन्शियस और ये इनकॉन्शियंस वगैरह एक नहीं है। इनको आप इंटरचेंजेबली ऐसे नहीं कि एक को दूसरे की जगह काम में ले लिया। भाई आपकी एनिमल हेरिडिटी है, उससे ये चीज उठ के नहीं आएगी आपके सपने के अंदर कि देखो मैं मेरे पिताजी के साथ वहां बाजार के अंदर जाता था। ये जो पिछली मेमोरीज हैं और है, ये सबकॉन्शियस के अंदर चली जाएंगी। आपकी कोई कामनाएं रही, या ये तो बड़ा एक कॉमन सा ही है, एग्जाम का है और का है, वो उस समय की भाई, या फिर ट्रेन छूटने का डर है, अब वो कोई सपने का रूप ले लेगा, आपके कोई चीज का रूप ले लेगा, पता नहीं कहाँ जाके ट्रिगर करेगा ये। और जो लोग इस तरीके के एजिटेटेड माहौल के अंदर रहते हैं, वो ये पाते हैं कि कोई कारण नहीं है, सबकॉन्शियस ये अवचेतन से उठ के आती है ये चीज। पर ये जो इनकॉन्शियंस और फिर बाद में नेसेंस, उसकी तो हम बात करने की भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो कोई, उसका तो कोई फीचर तो है नहीं। उसमें तो वॉइड की भी संभावना नहीं है, रिक्तता की भी संभावना नहीं है, तो क्या बात करो, कोई फीचर तो है नहीं उसका। ये सबकॉन्शियस से आती है। आप कहते यार शांति से बैठे हैं, ये उठ उठ कहां से रही है? चित्त का सारा काम आपका सबकॉन्शियस का है। चित्त जितना काम करता है, कोई स्टोर के अंदर गए, स्टोर में ढूंढने तो गए कोई दूसरी चीज, कहीं कहीं कोई फोटो हाथ लग गई, कोई पुरानी कोई चीज, कोई बक्सा, उसको अरे यार ये देखते हैं, पता चला 3 घंटे वहीं रह गए आपके। विचार कर रहे हैं किसी चीज का, बस के अंदर चल रहे हैं, कोई चीज ध्यान में आ गई, वैसी मिलती जुलती चीज, अरे बचपन में ऐसी चीज थी, पता ही नहीं लगा कि 2 घंटे विचार कहाँ गए। ये सारी की सारी अवचेतन से, इससे और पता नहीं कितनी कितनी चीजें अवचेतन से आती हैं। फिर बाद में आपकी एनिमल हेरिडिटी रही, पीछे से हम जहां से आए वो सारे इसके थ्रू घुसते हैं। इन सारों को पहले तो डील करना और फिर बाद में इनके ऊपर मास्टरी करना, ये ऐसे कोई सामान्य सी चीज नहीं है। तो ये पूछ रहे हैं सबकॉन्शियस और इनकॉन्शियस ये एक एक नहीं है ये। ठीक है रविकांत जी? जी ठीक है। आप समझ पा रहे हैं क्या ये? हाँ, पंकज जी, जो सबकॉन्शियस हाँ है वो का इंडिविजुअल है, अलग क्या अलग जी? है। क्या? जो जो सबकॉन्शियस है हाँ वो हर एक का इंडिविजुअल है, और जो इनकॉन्शियस है वो सब कॉमन है। नहीं, अरे हमको सबको रेशियल सबकॉन्शियस तो मिला ही है।
जाने नहीं जाने आपके राष्ट्रीयता, भारतीयता है, ये है, वो है, वो तो मिला ही है। तो इंडिविजुअल क्या होता है? कामनाएं हैं। अब वो तो एक समुद्र है, उसके अंदर से उठ के आपकी कोई इंडिविजुअल कामना ऐसा तो कुछ कम नजर आता है। कुछ आपके जनरल एटाविज्म्स या कोई चीजें आपके परिवारगत हैं, जैसे मैंने अभी एग्जाम का फियर आपको बताया या फिर उसकी चिंता बताया, वो एक चीज है। पर चिंता अपने आप के अंदर जो, वो तो कोई एक व्यक्ति विशेष की थोड़ी, ये तो कॉमन सी चीज है। उसका पर्टिकुलर रूप कोई आप कहो कि ये इंडिविजुअल, तो वो तो कोई कोई बात नहीं हुई। वो तो हो सकता है कि मेरे देखो संगीत की रही उस समय एक मेरे मौका रहा, किसी पता नहीं कितनी कितनी दबी चीजें रहती हैं सबके, कितनी 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 कितनी, उसको इंडिविजुअल बोलो तो वो तो एक ठीक है, वो तो आपकी। और उससे नीचे तो ऐसी हैं, वो लगभग सारों के बस शेड्स चेंज होती हैं। अरे भाई ट्रेन छूट गई, ये सपने आना, या कोई इस तरीके के आपके कोई अपनी महत्वाकांक्षाएं रही, वो सपने के अंदर आना, पता नहीं कितनी कितनी चीजें हैं। तो पूरी पूरी रेस की होती है इसके अंदर। आप जिस धर्म को बिलोंग करते हो, जिस परिवार को बिलोंग करते हो, वो सारी की सारी हैं। तो इसलिए, और स्पेशली इंडिया के अंदर ये जो जातियों का सिस्टम है, इतना इसमें क्यों है भाई? कितनी भी आप मेंटलाइजेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भी ये जातिगत जो समीकरण है वो तो बना हुआ है। तो इंडिविजुअल तो केवल आपका साइकिक है, उसके इर्द गिर्द कोई चीज है, वास्तव में तो इंडिविजुअल है वो, उससे हमारा संपर्क नहीं। तो इसलिए इंडिविजुअल की तो अब क्या बात करें, हम तो उतनी ही बात कर रहे हैं जितने के हम संपर्क में आ पा रहे हैं या जितने को हम समझ पा रहे हैं। बाकी तो खैर इनको अपने स्थान पे, जैसे अब ये इनकॉन्शियंस की बात चल रही है, फिर ये सबकॉन्शियस की भी एक अपने स्थान पे कर लेंगे, और भी कर लेंगे। इंडिविजुअल तो आपके कुछ पर्टिकुलर जो आपके अनुभव रहे, वो अगर आपको रिपीट करते हैं चित्त के माध्यम से, तो एक अलग चीज है। पर आप ये देखोगे शेड ही चेंज हुई है इंडिविजुअल के अंदर, लगभग वही है। भोजन की प्रवृत्ति है, या फिर बाद में जीवन में अपने आप को असर्ट करने की प्रवृत्ति है। आपकी शेड कोई थोड़ी बहुत अगर हो तो लगभग वही है। कोई थोड़ा सा ग्रोन अप है, थोड़ा सा, बस कोई विशेष क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो कोई विशेष दिखता नहीं। कई कई लोग है एकदम बहुत ही, कईयों में फियर होता है और कई एकदम फियरलेस है। तो नहीं, अब ये फियरलेस तो बाहर से नहीं कह सकते आप, बहुत कम ही, रेयरली ऐसों के संपर्क में हम आते हैं। वो तो मैंने आपको बताया, वो साहस का मान है, 2 एग्जांपल दिया, वो दिखता है। एक तो डिपेंड करता है ना कौन से भाग में हो। एक के अंदर व्यक्ति के फियर सामने कोई हिंसक पशु है उससे तो नहीं है, और वो एक दूसरे स्तर के ऊपर, ये समता वाली बात आ गई। आप भौतिक स्तर के ऊपर है, साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर है, मानसिक स्तर के ऊपर है, और उस समय विशेष के ऊपर कौन सा वाला इंटरवीन कर रहा है। सतही प्रकृति की बात नहीं है ये तो सतह के ऊपर आप कहते हो ये फियरलेस है, ये फियरफुल है। डीप डाउन शायद ही कभी, न तो हमारे खुद का ही नहीं पता, दूसरे का क्या पता। यही चीज बच्चे को शिक्षा में शुरू से कॉन्शियस करने की, ये भागों के विषय में कि ये भाग हैं, अभी कुछ भी नहीं पता। उसको शिक्षा करवा दी आपने, इसको हमने ये तमगा लगा दिया उसके कि ये डिग्री है, उसको कुछ भी नहीं पता, न शिक्षक को पता। पहली बार मां श्री अरविंद ने आपके बीइंग की इस तरीके की बात करी है। या ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी आपके सबकॉन्शियस की तो नहीं, चित्त की बात करती है। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि भाई चित्त वृत्ति निरोध योग, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर ले तो योग हो जाता है। तो वो सबकॉन्शियस तक की बात कर रहे हैं कि वहां से आपके अगर उठ के यही चीजें आती रहेंगी तो आप किस लिए कर लोगे। तो ये वृत्तियों के ऊपर अंकुश लग जाए, इसलिए हठ योग है, राजयोग है, ये है जो भी है, कि भाई ये उठ के ना आए, इनको कंट्रोल तो करें। आप चाह रहे हो ध्यान करना, उठ के आ गई आपके जलेबी, अब बताओ कर कहां से ध्यान कर लो आप। या जो भी शरीर से संबंधित आ जाए, कामना से संबंधित चीजें आ जाए, आप कह रहे जो करना चाह रहे हैं वो नहीं होता और सारे काम हो जाते हैं, तो
समझदार आदमी कहता है थोड़ा अनुशासन तो लागू करो। पर अनुशासन किसके लिए? आपका मोटिव क्या है उसके पीछे? ये क्या है कि हम एक चर्चा, एक मतलब कोई पॉइंट पकड़े तो वो बस उतनी ही कर सकते हैं। हर के अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो पूरे बीइंग का डिजाइन जब आप समझते हो, यथा स्थान सारों को रखते हो, फिर ऐसे के अंदर जाके भी करने लायक काम है साधना। साधना मतलब कि माँ के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से आप ऑफर कर दो। फिर आप ये पाते हो कि ये आप चाहते हो और फिर भी एक्चुअल में नहीं कर पाते, क्योंकि जिन लोगों ने ये अपना ली वो भी कर नहीं पाते। एक्चुअल जो शॉट्स हैं वो तो कॉल करते हैं भाई बीइंग के दूसरे हिस्से ही। आदर्श आपने अपना जरूर लिया, इनफैक्ट ये एक बहुत अच्छा प्रीटेक्स्ट बन जाता है, बहाना बन जाता है। अपनी ही इसमें सिलेक्शंस के अंदर है, लाइफ डिवाइन का लास्ट जो है वो यही है कि किसी आदर्श के साथ मनुष्य किस तरीके से व्यवहार करता है, कि उसने एक आदर्श अपना लिया तो उसको ओढ़ के वो ये उससे विपरीत काम करके भी ये महसूस करता है ये अपनाना भर ही पर्याप्त है उससे विपरीत काम करने में। मैं आश्रम में आ गया, मैं इससे विपरीत काम कर रहा हूं, फिर भी मन के अंदर ये शक तक भी नहीं है, अरे मैं तो हो ही गया पूर्ण रूप से समर्पित। इस तरीके से व्यक्ति आदर्श के साथ काम करता है। तो ये सारी समझ आए, तो ये भी कहां से आए? फिर आप पूरी एनर्जी अपनी एक सार्थक रूप से इसमें लगाते हो, वो हो गई साधना। किसी स्थान विशेष के ऊपर रह रहे हो वो कोई साधना नहीं। पर ये समझदारी आ गई कि भी अपनी एनर्जीज जो है वो इस उद्देश्य के लिए, और वो उद्देश्य यदि मन के लिए लगाते हो, प्राण के लिए, शरीर के लिए, वो साधना नहीं, वो तो कर ही रहे हैं फोकस सारे। ये सचेतन हो जाना मेरी सत्ता का ऐसा भाग है, वो ही एकमात्र भाग है, मेरी एनर्जी कॉन्शियसली तो और कोई दूसरी चीज पे नहीं जाएगी। ये संकल्प, मेरे और कोई दायित्व नहीं है, मेरे और कोई कार्य नहीं है। फिर आप ये पाते हो कि उसको हर समय बनाए रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये पूरी प्रक्रिया साधना की आ गई। ठीक है, आगे इसमें चलना पड़ेगा। देविका जी और कोई बात? नहीं। तो इसको इंग्लिश के अंदर पकड़ लो आप, हाँ जी। द इनकॉन्शियंस। All aspects of the omnipresent reality have their fundamental truth in the supreme existence. तो यहाँ पर जो ओमनी प्रेजेंट रियलिटी है, जो हर तरफ हमें कुछ रियलिटी जो भी नजर आ रही है यहाँ पर। ओमनी प्रेजेंट हर तरफ नहीं, एक ओमनी, एक एकम सत, ये ही सर्वव्यापी है और कोई दूसरी चीज ही नहीं है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ओमनी प्रेजेंट रियलिटी, इसी ओमनी प्रेजेंट रियलिटी सर्वव्यापी। ओमनी एक, मल्टी अलग, मतलब बहु। ओमनी मतलब तो एक, हाँ जी, हाँ जी। ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी, यही है सब जगह, और कोई मतलब एकम सत, बस। ये ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी, सब जगह व्याप्त, केवल ये ही है। तो ये जो रियलिटी, तो इसका जो फंडामेंटल, जो इसका ट्रुथ है, वो सुप्रीम एग्जिस्टेंस में है, जो हम एब्सोल्यूट अभी उससे उसके जो पहले। एस्पेक्ट्स हैं, ऑल एस्पेक्ट्स, हाँ जी। क्योंकि कोई दूसरी चीज नहीं है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ओमनीप्रेजेंट रियलिटी, आर कैपिटल है, हैव देयर फंडामेंटल ट्रूथ इन द सुप्रीम एग्जिस्टेंस। कोई भी चीज है वो सारा का सारा अपना आधार पाता है सुप्रीम एग्जिस्टेंस के अंदर। शिक्षा को ये करना चाहिए। माँ कहती है कि आप किसी भी चीज से पकड़ो, जो टीचिंग का एक है ना, यू शुड वर्क फ्रॉम नियर टू फार। अब इसका ये विवेचन तो करते हैं कई जिन्होंने इस सूत्र को पकड़ा कि भी ये फंडामेंटल्स हैं, पर नियर टू फार का मतलब आप कोई भी चीज पकड़ो और बच्चे को यहां तक लेके चले जाओ। आपने फूल से पकड़ा, एक उसको फूल समझा रहे हैं, उसके माध्यम से वो सारी विद्या सिखा दी,
उसको धीरे 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 जब तक इससे रिलेट, मतलब कोई भी आपके सामने चीज आती है उसको तुरंत हर चीज को वहां से रिलेट कर दो, वहां से, क्योंकि ये अपना फंडामेंटल ट्रूथ पाती ही वही है, वहीं से आ रही है। तो ओमनी प्रेजेंट रियलिटी है, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनका फंडामेंटल ट्रूथ है वो सुप्रीम एग्जिस्टेंस, परमोच्च जो सत्य है उसके अंदर पाता है। अगर वो न हो तो ओमनी प्रेजेंट रियलिटी भी नहीं है और उसके कोई एस्पेक्ट्स भी नहीं है। कोई सत्य है, कुछ है, इसलिए तो उसके ओमनी प्रेजेंट रियलिटी के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, नहीं नहीं हो सकते। धीरे धीरे खोलो इसको एक एक को। और Thus, even the aspect or power of inconscience, which seems to be an opposite, a negation of the eternal reality, yet corresponds to a truth held in itself by self-aware and all-conscious infinite. तो यहाँ पर कि जो भी एस्पेक्ट या पावर ऑफ इनकॉन्शियस है, जो इनकॉन्शियस जो टोटली ऑपोजिट है नहीं नहीं इटर्नल ना, की, ये नहीं, ये कह रहे हैं कि इनकॉन्शियंस अपने आप में भी, इवन द एस्पेक्ट और पावर ऑफ इनकॉन्शियंस, कि जो एस्पेक्ट्स ओमनी प्रेजेंट रियलिटी के एस्पेक्ट्स, तो उसका एक एस्पेक्ट अगर आप इनकॉन्शियंस की कि वो सुपर कॉन्शियस है, भाई आप क्या कहते हो कि वो अति चेतन है, परम चेतन है, ये इनकॉन्शियंस के एस्पेक्ट्स की नहीं बात कर रहे, ये कह रहे हैं ये भी उस ओमनी प्रेजेंट रियलिटी का एस्पेक्ट है, इवन द एस्पेक्ट ऑफ पावर ऑफ इनकॉन्शियंस। इनकॉन्शियंस की एट्रीब्यूट्स की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे ओमनी प्रेजेंट रियलिटी के जो सारे एस्पेक्ट्स हैं उनमें एक एस्पेक्ट पावर या एस्पेक्ट ऑफ इनकॉन्शियंस भी है। ठीक है ये बात? हाँ जी। thus even the aspect और power of inconscious, तो इनकॉन्शियस पावर की बात हो रही है ना? नहीं, thus even the aspect power of inconscious, हाँ, मतलब ऊपर जो इन्होंने सेंटेंस में कहा ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ओमनी प्रेजेंट रियलिटी, पहला सेंटेंस आपका क्या कहता है? ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ओमनी प्रेजेंट रियलिटी, उन एस्पेक्ट्स में इवन द एस्पेक्ट और पावर ऑफ इनकॉन्शियंस, मतलब ये एक एस्पेक्ट है। ये आपको इनकॉन्शियंस के एट्रीब्यूट्स नहीं बता रहे, ओमनी प्रेजेंट रियलिटी के एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं कि उसका एक एट्रीब्यूट या एस्पेक्ट है इनकॉन्शियंस। हाँ जी, नहीं समझ में आई? हाँ जी, नहीं, thus even the aspect, एस्पेक्ट जो है वो ऊपर की बात कर रहे हैं, all aspects of, thus even the aspect और पावर ऑफ इनकॉन्शियंस। हम्म, ठीक है, अब ये शेड नहीं तो ये तो गलत हो गया, ये इनकॉन्शियंस की एस्पेक्ट Aspect, नहीं बता रहे आपको, हाँ ये तो जी, ओमनी प्रेजेंट रियलिटी का एक एस्पेक्ट है, ये इवन द एस्पेक्ट और पावर ऑफ इनकॉन्शियंस। हाँ जी, ठीक है ये बात? हाँ जी, नहीं, इसमें विवेक ये अभी ये पूछ लेना, नहीं तो ये कंफ्यूजन रह जाएगा। ये बात समझ आ रही है क्या है? हैं? हाँ ये, हाँ जो ये निश्चित चेतन है वो जो ओमनी प्रेजेंट रियलिटी है उसका एक पार्ट्स है। ऊपर एस्पेक्ट्स, ये सारे एस्पेक्ट्स ओमनी प्रेजेंट रियलिटी के एस्पेक्ट हैं। यहाँ सेंटेंस को ये गलत इसका ट्रांसलेशन करना हो जाएगा यदि हम ये कहें इवन द एस्पेक्ट और पावर ऑफ इनकॉन्शियंस, तो एस्पेक्ट्स कह देते इसलिए इसके एट्रीब्यूट्स नहीं बता रहे। इनकॉन्शियंस अपने आप में ओमनी प्रेजेंट रियलिटी, क्योंकि और कोई दूसरी चीज है ही नहीं, तो आप किसी भी चीज की बात करोगे वो है तो यही। इसीलिए आप जब पेन या आप सफरिंग या फिर फॉल्सहुड, श्री अरविंद ने लाइफ डिवाइन में फिर ये चर्चा करी कि अगर आप ये कह रहे हो कि यहाँ जो चीजें हैं उनके सारों के एब्सोल्यूट ओमनी प्रेजेंट रियलिटी में मिल जाते हैं, तो क्या इनका भी एब्सोल्यूट होता है? फॉल्सहुड, मिथ्यात्व, क्या इसका भी एब्सोल्यूट होता है? तो कहा नहीं, ये तो यहाँ इन्हीं कंडीशंस के अंदर, क्योंकि प्रकाश है, प्रकाश अगर विद्यमान न होगा तो छाया नहीं बन सकती,
ये तो उसी की एक कंडीशन है एक तरीके से, और वो यही है। तो प्रकाश का एब्सोल्यूट हो सकता है, फॉल्सहुड जो है मिथ्यात्व का एब्सोल्यूट नहीं है। ये ध्यान रखने की बातें हैं। अब तुरंत में तो कितनी रजिस्टर करेंगी या नहीं करेंगी मैं नहीं जानता, पर ये कंटिन्यूअसली ये आपको ध्यान में रखने की, बार बार सुनते रहिए, ये बड़े सूक्ष्म भेद हैं इसमें। हाँ जी, आगे। Thus, even the aspect or power of inconscience, which seems to be an opposite, opposite किसका? Omnipresent reality का। नहीं, सेंटेंस तो करो इसको। ऑपोजिट ए निगेशन ऑफ द इटर्नल रियलिटी। रियलिटी, हाँ जी, वही इटर्नल रियलिटी, वही ओमनी प्रेजेंट रियलिटी। हाँ, वो जो भी है, पर सेंटेंस जो बोल रहा है वही अपने को तो पढ़ना पड़ेगा ना। Which seems to be an opposite, a negation of the eternal reality, yet corresponds to a truth held in itself by the self-aware and all-conscious infinite. तो जो ये पावर ऑफ इनकॉन्शियस है, जो कि ऑपोजिट लग रही है हमें, या ये निगेशन ऑफ इटर्नल रियलिटी बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट है, मतलब ये उस ट्रुथ को कॉरेस्पॉन्ड करती है। किस ट्रुथ को? जो कि सेल्फ अवेयर एंड ऑल कॉन्शियस इनफाइनाइट के अंदर है। ट्रुथ हेल्ड इन इटसेल्फ, ये एक ऐसा सत्य है जो हेल्ड इन इटसेल्फ, अपने अंदर उसने धारण कर रखा है। किसने? अनंत ने। कौन अनंत? जो सेल्फ अवेयर और ऑल कॉन्शियस है, जो आत्म सचेतन है और सर्व सचेतन है। सेल्फ अवेयर खुद के विषय में सचेतन है, और ऑल कॉन्शियस वो अपने भीतर इस चीज को धारण रखता है। ओपोजिट और निगेशन अलग अलग चीज है। ओपोजिट तो आप हो सकते हो, निगेट करो ये जरूरी नहीं है। मैं आपके, अपन दोनों चेस खेल सकते हैं, आप ओपोजिट पार्टी में तो हो सकते हो, निगेट करो ये जरूरी नहीं। निगेट तो फिर इसमें थोड़ा सा और कुछ एडेड चीज हो गई। तो इसलिए ये कह रहे हैं सीम्स टू बी एन ओपोजिट ए निगेशन, वो तो इसका प्रतिकार कर रहा है, इसको निषेध कर रहा है। ओपोजिट होना एक चीज हो गई, ये थोड़ा सा और इसके अंदर निगेट करना, जो हमको इटर्नल रियलिटी का निगेशन कि बिल्कुल निषेध प्रतीत होता है, उसमें फिर भी एक सत्य है, बाय द सेल्फ अवेयर और ऑल कॉन्शियस इन्फिनिट। आगे। It is when we look closely at it, the infinite's power of plunging the consciousness into a trance of self-involution, a self-oblivion of the spirit, veiled in its own abyss, where nothing is manifest, but all inconceivably is, and can emerge from an ineffable latency. It is when we look at it, when we look closely at it, जब हम बहुत closely देख रहे हैं, हम किसको closely देख रहे हैं? इनकॉन्शियस को हम closely देख रहे हैं। हाँ, मतलब बारीकी से इसका विवेचन करें यदि। हाँ जी। अब हम तो क्या करें, अब ये वी तो खाली श्री अरविंद ही देख पा रहे हैं इसको, और तो खैर कौन देख पाता है। ये तो मोडेस्टली इन्होंने कह दिया वी लुक एट इट। अब नहीं तो कह देते मेरे अलावा तो और कौन देखता है, क्योंकि और किसी ने तो इस गुत्थी को न तो लिया। आज तक की जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी रही, उसने तो पलायन की बात करी। भाई श्री अरविंद ने ही एकमात्र यहाँ फुलफिलमेंट की, यहाँ दिव्य जीवन की चरितार्थता की बात करी है, और तो दूसरों ने कोई क्या तो निरोध की बात कर रहा है, या फिर बाद में कोई दूसरी, जो जो अपने तरीके से बातें कर रहे हैं वो तो हमको पता ही है। तो इसलिए हाँ, यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल सामने आए जो हम रूटीन में देते हैं कि जैसे पेड़ है, बिल्कुल मैनिफेस्टेड है और उसका सीड है, तो जो वो सीड है बेसिकली वो इनकॉन्शियस हो गया, क्योंकि उस सीड को अगर आप प्रॉपर्टी को देखो और आप पेड़ को देखो
तो दोनों में कहीं कोई समानता नाम की चीज नहीं है। हाँ। बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया कि कहाँ वो भव्य और कहाँ ये एक छोटा सा बीज, बट उसके अंदर सब लेटेंट पावर्स है। तो यही चीज इनकॉन्शियस और जो ओमनी प्रेजेंट रियलिटी है उसके बीच का भेद हो गया, कि वो पूरे भव्य के अंदर है बट वो बिल्कुल। आकर बीच में समाहित हो गई। हाँ, पर इसका ट्रांसलेशन ये और भी बढ़िया ये कर सकते हैं, जब एक बीज, छोटा सा बीज जो पता ही नहीं लगता और कहाँ जाके वो उगता है, जब बीज ये काम कर सकता है तो एक विचार का जो बीज है वो क्या नहीं कर सकता। ये सोचो आप सोच रहे हो अरे ऐसे कैसे होगा, ये योजना बिना तो देखो संसार में ये क्रांति कैसे आएगी। अरे भाई एक पीपल का बीज है कि साइज देखो आप, और पीपल की साइज देखो। तो एक्चुअल के अंदर न तो वो उस बीज से हो रहा, उसमें होता तो उस बीज में ही ताकत हो जाती। अब ये क्या हो रहा है, क्योंकि एक मैकेनिज्म हमारे दिमाग में, इसलिए हम कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, इस बीज से ये वृक्ष आ गया। बाकी तो भगवान जाने किस चीज से क्या चीज आ गई, ये हमको नहीं पता। आप इस तरीके से विचार करो ना, अगर एक बीज से, और वो इतना विशाल कोई वृक्ष है, वट वृक्ष है, वो यदि उससे आ सकता है तो एक वैचारिक बीज है, उससे क्या आ सकता है ये सोचो। इन्होंने विज्ञान में एक एक जो कोई भी विचार है वो कितना, देखो पद्धतियां बना ही रहे हैं उसके ऊपर। एक आध्यात्मिक कोई विचार या बीज के रूप में आ जाता है। श्री अरविंद की सारी फिलोसॉफी ये तो ऐसा अमोघ बीज है कि आगे की सारी मनुष्य जाति की नियति। आज हम कह रहे हैं हाँ ये तो वस्तुओं की नियति में ये बात अवश्यंभावी है, सुपरामेंटल आएगा, ये है वो है। हालांकि हम विश्वास नहीं करते इस बात के, जो बोल रहे हैं वो भी विश्वास नहीं करते, वो क्या उसके मायने हैं वो भी नहीं पता। पर देखो आप कैसी पोटेंट चीज, ये यदि आप विश्वास कर पाओ कि यहाँ कोई भी चीज से कुछ भी चीज आ सकती है, हम बहुत ही विशेष वंडरफुल दुनिया के अंदर हैं और आप इस वंडर के अंदर निवास कर सकते हो। तो यदि हम इसको क्लोजली देखें, विवेचन करें, तो आगे It is when we look closely at it, the infinite power of plunging the consciousness into a trance of self involution. तो ये जो इनफाइनाइट पावर है ना, इन्फिनिट की पावर है, अपोस्ट्रोफी है ना यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, अनंत की शक्ति है। अनंत को यहाँ कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं, यहाँ अनंत की शक्ति हो गई है। तो आपने उसको एक फॉर्म दे दी, अनंत की शक्ति, इन्फिनिट पावर, उसकी शक्ति है किस चीज की, ऑफ प्लंजिंग द कॉन्शियसनेस, चेतना को इसके अंदर निमज्जित करने की, उसके अंदर डालने की शक्ति है, किसमें, इनटू ए ट्रांस ऑफ सेल्फ इन्वोल्यूशन, अपने आप का आत्म अंतरलयन, किसी चीज में आप इन्वॉल्व कर रहे हो, किसी चीज के अंदर आप उसमें अंतरलीन हो रहे हो, वो समाधि, इनटू ए ट्रांस ऑफ सेल्फ इन्वोल्यूशन। अब पहले तो समाधि अवस्था हमको पता हो, समाधि में जनरली क्या होता है, जिसको सामान्यतः समाधि कहा जाता है कॉमन टर्म्स के अंदर, वो तो अब ये आहत कर सकती है कई लोगों को। जैसे माँ ने कहा, मैंने श्री अरबिंदो को पूछा ये समाधि क्या होती है, जो योग की पुस्तकों में इतना इसको ग्लोरीफाई करके या इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, एज इफ उसको एक उद्देश्य के रूप में बताया जाता है। भाई आपके अष्टांग योग में तो धारणा, ध्यान और समाधि, इसको एक गोल के रूप में, एक एंड के रूप में बताया गया है। तो ये मेरी तो कभी लगी नहीं, तो श्री अरविंद का मेरी भी नहीं लगी। फिर बाद में उन्होंने कहा ये तो अनकॉन्शियसनेस में गिरना है एक तरीके से, इसलिए ऐसी किन्हीं भी चीजों को लोगों से आप बारीकी से पहले तो खुद समझें, और ये बारीकी से जब विवेचन करें, ये जैसी जिस तरीके से कही जाती है, सब्जेक्टिवली थोड़ी बहुत होती हैं, एक्चुअल मैनिफेस्टेशन नहीं होता, क्योंकि शरीर का रूपांतरण नहीं हुआ। सब्जेक्टिवली किसी स्तर के ऊपर हो सकती है, तो आपके अक्षर ब्रह्म की शांति है, स्थित प्रज्ञता है, और है ये सब्जेक्टिवली आप किसी स्तर के ऊपर थोड़ी बहुत कर सकते हो। वो भी कितनी पॉजिटिव है या नहीं है ये कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए ये ट्रांस
जैसे अभी सपोज हम इसको कितना बारीकी से इसके ऊपर विवेचन कर रहे हैं, पर आप चारों तरफ की स्थितियों के बारे में अब आपको नहीं, आपका पूरा फोकस इस चीज के ऊपर है। आप भजन गा रहे हैं, उसके अंदर आप पूरा, अब ट्रांस मतलब आपको पता नहीं, ये वाली बात नहीं कि आप बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए कि आप उससे निकले, वापस रिकॉल ही नहीं कर पा रहे, जैसे नींद। मैं ट्रांस में गया था, तो फायदा क्या हुआ उससे? ऐसी चीज से लाभ क्या? तो एक पॉजिटिव तरीके की भी हो सकती है, इनटू ट्रांस ऑफ सेल्फ इन्वोल्यूशन, ए सेल्फ ओब्लिवियन, अपने आप को भूल गया, ऑफ द स्पिरिट, वो स्पिरिट जो वेल्ड इन इट्स ओन अबेसिस, अपने ही जो इतने अबेसेस हैं नीचे, इतनी गहराइयां हैं, अब इसको गर्त कह सकते हो या गहराइयां हैं बेसिकली, जैसे समुद्र की जो है अथाह गहराइयां हैं, वो कितनी भी हो तो भी खैर धरती से बड़ी तो गहराई हो नहीं सकती, वो कितनी भी ज्यादा गहराई हो, कितनी हो सकती है, पर स्पिरिट की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो वेल्ड इन इट्स ओन एबेसेस, ये अपनी ही अबेसेस के अंदर जो गहराइयां या गर्त आप जो भी कहो, उसमें वेल्ड है, वेयर नथिंग इज मैनिफेस्ट, जहां कोई भी चीज, और अगर मैनिफेस्ट है भी तो भी ये तो इन्फिनिट है। आप अपने अंदर जो लेटेंसीज कैरी करते हैं उसका मैनिफेस्ट कितना है? एक संगीतकार, मान लीजिए संगीतकार बड़ा प्रकांड संगीतकार है, तो भी उसके अंदर जो गहराइयां हैं, राग उसने सीख ली, वो कोई उसमें नई चीज नहीं, वो तो कह रहा भाई अब जो ये अपने आप में प्रमाण है, ये इस विधा का प्रमाण है, ये होने के बावजूद भी चेतना की सोर्स कितना है, उससे सारी चीज चेंज हो जाएगी। तो मैनिफेस्ट जो है, वास्तव में जो मैनिफेस्ट हो सकता है और जितना गर्भित है, मैनिफेस्ट तो कुछ नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं हो पाता। सुपरामेंटल आ जाएगा तो भी क्या मैनिफेस्ट हो जाएगा? ऊंची से ऊंची चीज आ जाएगी तो भी क्या मैनिफेस्ट हो जाएगी? वेयर नथिंग इज मैनिफेस्ट, यहां जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इट इज जो इनकॉन्शियंस की बात कर रहे हैं हम उसको यदि बारीकी से देखें तो ये अनंत की ट्रांस ऑफ सेल्फ इन्वोल्यूशन, उसकी चेतना के अंदर प्लंज करने की शक्ति है, या फिर अपनी ही जो गहराइयां या गर्त हैं उसके अंदर जो स्पिरिट है वेल्ड, ए सेल्फ ओब्लिवियन, उस स्पिरिट का, उस आत्मा का अपने आप को आत्म विस्मृत करने की स्थिति है। ये सेल्फ ओब्लिवियन, भूली हुई है अपने आप को, अपने को भूलने की शक्ति है ये, कि आप अपने आप को भूल जाओ पूरी तरीके से, उसमें झोंक दो। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है, या हमको कंसीव करनी पड़ती है। तो सेल्फ ओब्लिवियन है, वेयर नथिंग इज मैनिफेस्ट, कोई चीज मैनिफेस्ट नहीं है, इसलिए आप बोलते हो कि भी ये इनकॉन्शियंस है। कॉन्शियंस, चेतना, इन, जहां उसका अभाव है। बट ऑल इनकंसीवेबली इज, कंसीव भी नहीं कर सकते उसको, कंसीव कर लिया तब तो वो मैनिफेस्टेशन में आ गया, पर है, विद्यमानता है उसकी। ऑल इनकंसीवेबली इज एंड कैन इमर्ज, और वहां से आ तो सकता ही है। फ्रॉम दैट इनएफेबल, इनएफेबल, आप उसको वाणी से कह नहीं सकते, चिंतन नहीं कर सकते, उसके विषय में कुछ कह नहीं सकते। इनएफेबल लेटेंसी जो गर्भित रूप से वहां है, वो वहां से इमर्ज कर सकती है। तो इसलिए आप कितनी भी कोई अभिव्यक्ति करो, ये तो ऐसी चीज है जो अनमैनिफेस्ट बनी रहती है। तो जितने नियम विधान आपको आज बाध्यकारी लगते हैं, अरे जब उसके अंदर, उसमें अनंत चीजें हैं और कभी मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती, जितनी हुई हैं वो तो कुछ है ही नहीं। तो कम से कम कंसेप्शन में तो अपने फ्रीडम रखो। बाहरी रूप से हम बंधे हुए हैं वो तो ठीक है, जो हैं सो हैं। कंसेप्शन में भी बंधने की क्या जरूरत है? उसमें तो हम फ्रीडम सोच के ला ही सकते हैं। तो ये, क्योंकि इसका आधार ये है, इनएफेबल लेटेंसी के अंदर ये स्पिरिट जो है, उसकी सारी चीजें वेल्ड रूप से वहां हैं,
आप कितने भी ऊंचे वेद लिख दो, कुछ भी कर दो, सारा निरूपण करने के बाद भी वो बाद में क्या था, नेति नेति। क्यों? क्योंकि ये तो बड़ी ऊंची बात लगती है, नीचे से देखो तो यो हो, ये तो आप तो किसी ऐसी चमत्कार की बात कर रहे हो, दिव्य जीवन की बात कर रहे हो। और श्री अरबिंदो की एक्चुअल स्कीम में देखो, वहां तो कुछ है ही नहीं है। वही शुरुआत है ये सुप्रामेंटल। तो ये कहां से आप अपने आप को स्थित करके देखते हैं, तुरंत ही सारी चीज चेंज हो जाएगी। जीवन में आपके मुद्दे एकदम चेंज हो जाएंगे। यदि सामान्य मुद्दे हैं, उसमें भी हेल्थ से संबंधित है, ये हैं, ये तो हमको बड़ा लज्जित करते हैं, कितना अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ये आपके सामने ये सारी संभावनाएं हैं अवर्तमान जीवन, और ये देखो तो लगता है क्या करें, पर कंसेप्शन तो क्लियर करें। आगे लिटरली ठीक है यहाँ तक, लिटरली तो हाँ जी। हाँ। In the heights of spirit, this state of cosmic or infinite trance sleep appears to our cognition as a luminous uttermost superconscious. कह रहे हैं जो हाइट्स ऑफ द स्पिरिट है, यहाँ कैपिटल स्पिरिट, स्टेट ऑफ कॉस्मिक और इन्फिनिट, जो ईश्वर है, जो अनमैनिफेस्टेड है, क्योंकि वही ट्रांस में है ना, दिस स्टेट ऑफ कॉस्मिक और इन्फिनिट ट्रांस स्लीप। ईश्वर की कहाँ बात है इसमें? दिस स्टेट जो ऊपर बता के आ रहे हैं ना, हाँ जी, वही मतलब जो ऊपर इन्फिनिट ट्रांस स्लीप, तो हमारी जो कॉग्निशन है, जो हम उसको समझते हैं, अपीयर्स टू आवर कॉग्निशन एज अ समझते नहीं है, हमारे मतलब संज्ञान में कैसे दर्ज करती है ये। हाँ जी, हमारी जो कॉग्निटिव फैकल्टी है, अभी जो जगत के संपर्क में आ रहे हैं, जो कॉग्निशन आपका है इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियां जो भी पिक्चर आपके मनस में बनाती है, मनस वो पिक्चर, यदि केवल मनस हो तो हम इस जगत का कोई पिक्चर नहीं बना सकते। यदि बुद्धि पीछे न हो तो मनस के आधार पे क्या बनाओ, मनस के, केवल मनस के आधार पे तो विज्ञान भी क्या चले। बुद्धि के आधार पे देखती है यार ये तो बात, इसलिए वो कहती है कि आपको इंद्रिय तरीके से तो ये नजर आ रहा है कि सूर्य घूम रहा है, पर बुद्धि के तरीके से जब आप विवेचन करते हो, देखते हो, फिर कहते हैं नहीं, बात तो उल्टी है, सूर्य तो केंद्र के अंदर है और चक्कर ये काट रही है। और अफोरिज्म में श्री अरबिंदो कह रहे हैं न पृथ्वी चक्कर काट रही है न सूर्य चक्कर काट रहा है, ये तो जो जड़ भौतिक चेतना है और आध्यात्मिक चेतना है उसके अंदर शिफ्ट चल रहा है। तो माँ ने इसका विवेचन फिर बाद में कहा पता नहीं ये क्या कह रहे हैं 10वें वॉल्यूम में, कि ये कह क्या रहे हैं, कि इंद्रियों को तो ये नजर आता है। अगर दूसरी रिपोर्ट आपके पास, अभी तो क्या है कि आप कंफर्टेबल ग्राउंड के ऊपर भी विज्ञान ने कह दिया, अरे पर उसने भी तो एक सर्टेन दृष्टिकोण से देख के कि मैंने ऐसे विवेचन किया, जो आपकी खाली जो भौतिक इंद्री है उससे कुछ बेटर उसका विवेचन हो सकता है, पर वो तो कोई पूरा विवेचन है नहीं। तो यदि आध्यात्मिक आंख इसको देखती है तो इसको ऐसा भौतिक जगत नजर ही नहीं आता, ऐसी चीज ही नजर नहीं आती। तो आप देखो कैसे, तो हमारा जो कॉग्निशन है अपीयर्स टू आवर कॉग्निशन, ये संज्ञान, तो ये वाली जो बात है कॉग्निशन, यदि सामान्य कॉग्निशन, मनुष्य जाति के कॉग्निशन की बात कर रहे हो, उसको तो ये प्रश्न ही नहीं उठता। ये जो ट्रांस स्लीप है इन्फिनिट की, या कॉस्मिक और इन्फिनिट ट्रांस स्लीप, ये जो स्टेट है वो हमारे कॉग्निशन को, कहने का मतलब आपकी ऊंची से ऊंची चेतना भी, आज तक ऋषियों ने और ने, ये व्यक्तियों की बातें नहीं चल रही है यहाँ, आवर मतलब मनुष्य जाति को ये प्रतीत होता है नहीं। हाँ मानव चेतना कह सकते हो, बाकी मनुष्य जाति तो क्या है बेचारी, वो जैसी है वैसी हमारे सामने ही है। आवर कॉग्निशन मतलब मानव एज ए मानसिक सिद्धांत के रूप में, यदि मन ऊंचे से ऊंचा भी हो ऋषियों के माध्यम से, इनके माध्यम से, टू आवर कॉग्निशन, हमारे संज्ञान को कैसा प्रतीत होता है ये ल्यूमिनस अटरमोस्ट सुपर कॉन्शियस। हमने जिस अतिचेतन की बात करी है आज हमारे पुराणों में, जिनमें भी जो भी वर्णन है, जो ल्यूमिनस अटरमोस्ट सुपर कॉन्शियस है,
हमको इस रूप में जो स्पिरिट के हाइट्स के ऊपर ये वाली जो ट्रांस स्लीप है, कहने का मतलब दोनों स्टेट एक जैसी ही हैं ये। इसलिए एक आपको रूपक दिया जाता है कि एक सांप है, उसके मुंह में उसकी पूंछ है, उसके मुंह में पूरा ये गोला है, तो आप इनकॉन्शियंस से शुरू करो तो भी पहुंच जाते हो, सुपर कॉन्शियंस से शुरू करो तो भी, क्योंकि ये एक दूसरे के अंदर है। At the other end of being, it offers itself to cognition as the spirit's potency of presenting to itself. तो एक एंड के ऊपर, स्पिरिट की हाइट्स के ऊपर यदि ऊपर की बात करो तो वहां आप इसको कह देते हो सुपर कॉन्शियंस। दूसरे छोर के ऊपर स्पिरिट की ही बात करो कि पूरा चक्र तो पूरा कब होगा? एट द अदर एंड ऑफ बीइंग, सत्ता के दूसरे छोर के ऊपर। इट ऑफर्स इटसेल्फ, ये जो चीज है ये अपने आप को सामने कैसे प्रस्तुत करती है कॉग्निशन के प्रति? एज द स्पिरिट्स पोटेंसी, स्पिरिट की पोटेंसी है ये, ऑफ प्रेजेंटिंग टू इटसेल्फ द ऑपोजिट्स, और तो किसको प्रेजेंट करेगी? ऑपोजिट्स ऑफ इट्स ओन ट्रूथ्स ऑफ बीइंग। तो हमारे अपने सामने मनुष्य भी जो देख रहा है, वास्तव में तो स्पिरिट के सामने स्पिरिट कोई चीज सामने लेके आ रही है, नहीं तो आप कैसे संपर्क में आते? आपकी एक सर्टेन स्तर के ऊपर चेतना को बांध के रखा हुआ है, उस स्तर के ऊपर आप जगत के संपर्क में आ रहे हैं। आप उतना ही संपर्क में आ रहे हैं जितने की आपकी देखने की क्षमता है। इसको यदि चेंज कर देते हो, बाहरी सारी चीज चेंज हो जाएगी। इसीलिए बार बार की चेतना में परिवर्तन, चेतना में, अपने आप में कोई नियम नहीं, कोई बात नहीं, कोई नियम है नहीं। ये हम सुन जरूर लेते हैं पर इसके ऊपर विश्वास नहीं है, इस बात के ऊपर। अगर ये बात सच्ची है तो करने के लिए फिर अब प्रैक्टिकल हमारा, यदि विश्वास आपके को इसके ऊपर आ जाए कि ऐसी कोई भी व्यापारी को यदि ये कह दिया जाए कि आप कितना भी सप्लाई करो, आपको लिमिट नहीं है, तो व्यक्ति कभी कोई जो उसने कि ये आप जो टेंडर में ये लिखा है ना, इसने कहा कि इतने टन माल हमको सप्लाई करो, इससे तेरे को प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे को कह रहा हूं तू सप्लाई करता रहे कितना भी, तो आप उस चीज को तुरंत कैसे एक्टिव उसमें हो जाएंगे? अरे तुरंत करो, एक्टिवेट करो, अपना माल तैयार करो, दो। और उस कागज के टुकड़े को यदि है भी तो छिपा के रख लोगे, ये सामने नहीं आ जाए उसकी वो बात जो ये कहता है। वैसे ही यदि ये एक विचार भी है, विश्वास करते हो, तो जीवन को तुरंत इसके ऊपर ले आना चाहिए। यार इसको करके तो देखें, क्या आज तक की आध्यात्मिकता, या एटलीस्ट जब श्री अरविंद कह रहे हैं तो इस बात में तो दम होना चाहिए। यदि इस बात में दम है तो कंसेप्शन में तो लेके आए, कर पाए या नहीं कर पाए वो एक बात है, इतने पे विश्वास तो रखें इस बात के ऊपर। तो ये कह रहे हैं प्रेजेंटिंग टू इटसेल्फ द ऑपोजिट्स ऑफ इट्स ओन ट्रूथ्स ऑफ बीइंग। तो ये क्या दिखाते हैं? प्रेजेंटिंग टू इटसेल्फ, ऑपोजिट क्या है? एन एबेस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, ए प्रोफाउंड नाइट ऑफ इनकॉन्शियंस, ए फैथमलेस swoon ऑफ इनसेंसिबिलिटी। नॉन एग्जिस्टेंस, एबेस, उसका एक ऐसा गर्त कि अरे भाई इसके अंदर तो आप कितना भी जाओ, प्रकाश भी इसके अंदर से पास नहीं कर सकता। जैसे आप ये कह रहे हो आपका ब्लैक होल है, उसके अंदर से लाइट भी पास नहीं कर सकती। तो वैसे ये नॉन एग्जिस्टेंस की ऐसी एबेस के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है, ए प्रोफाउंड नाइट। इसी से फिर बाद में सावित्री का साक्षात्कार, जब वो नाइट में प्रवेश करती है, कैसे निकल के आती है, प्रोफाउंड नाइट ऑफ इनकॉन्शियंस, ए फैथमलेस swoon ऑफ इनसेंसिबिलिटी। इनसेंसिबिलिटी, जहां कोई सेंस डेवलप नहीं हुआ अभी तक। जड़ पदार्थ भी काफी सेंसिटिव है, ये जो वर्णन कर रहे हैं उस अवस्था से। जड़ पदार्थ बहुत सेंसिटिव है, ये जड़ से भी नीचे की स्थिति है। फैथमलेस swoon ऑफ इनसेंसिबिलिटी फ्रॉम विच yet all forms of being, consciousness and delight of existence can manifest themselves। ऐसे रीड करो इस सेंटेंस को, वहां से वो all forms of being, सत, consciousness, चित and delight of existence can manifest themselves but they appear in limited terms।
हाँ जी देविका जी। पंकज भाई, अगर ये कहा जाए कि दोनों तरफ ही अनमैनिफेस्टेड है, सुपर कॉन्शियंट है वो भी अनमैनिफेस्टेड है, वो अपनी ट्रांस में है, और यहाँ इनकॉन्शियंट के अंदर जब वो आता है तो यहाँ पे भी वो अनमैनिफेस्टेड है, हाँ दोनों तरफ। तो जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया था सांप का, रूपक वो ये हमारे ट्रेडिशनली दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इनकॉन्शियंट से दूसरे सुपर कॉन्शियंट तक जा रहे हैं, बट दोनों ही जो स्टेट्स है वो अनमैनिफेस्टेड है, और जो बीच की स्टेट है ये मैनिफेस्टेड है, क्योंकि हाँ ट्रेडिशन हाँ ने ये आधार दिया था कि हमें वहां तक जाके लीन हो जाना है, समाप्ति हो जाएगी। हाँ हाँ, पर लीन वीन तो कुछ है नहीं ना इसमें। हाँ आप कोई जी। फाइनल टर्मिनस अगर कहो तब तो लीन होने की बात है, नहीं तो लीन कैसे हो इस स्कीम में, तो लीन कैसे हो आप ये बताओ। और ये भी मानव चेतना ही तो बात कर रही है इसकी। इस चेतना का जो पैसेज है उसके अंदर हम इनकॉन्शियंस की और की ये बातें कर रहे हैं, इससे नीचे पशु की चेतना है, उसके लिए तो अराइज होते नहीं ये मुद्दे। तो ये ही मुद्दे वास्तव में मुद्दे हैं भाई, हम जब तक इस चेतना में हैं तब तक तो ये बातें कर रहे हैं। सुप्रामेंटल आ जाएगा वो इन मुद्दों की बात क्यों करेगा, तो उसके लिए तो सारी बात ही चेंज हो गई। आज जितना सीरियसली हम इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, सुप्रामेंटल इन्हीं चीजों की बात क्यों करेगा, उसके लिए फिर बाद में रियलिटी क्या होगी क्या नहीं होगी, न उसके जानने की ये कोई समस्याएं रहेंगी। ये वाली जो समस्याएं जिनकी हम बात कर रहे हैं ये इस तरीके की जानने की और की, ये कोई इश्यूज ही नहीं है उसके सामने। ये हमेशा ही एक ये पर्सपेक्टिव तो रहना ही चाहिए। ये कितनी भी आपको ये सारे स्टेटमेंट्स एब्सोल्यूट लगते हो कितने भी, हाँ जानने के लिए या चीजों को समझने के लिए बहुत सर्विसेबल हैं वर्तमान में, कि कैसे मैं अपने जीवन को देखूं, कैसे अपनी विचारधारा करूं, शिक्षा क्या होनी चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर किस पर्सपेक्टिव में, किस लाइट में, ये हमको हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है देविका जी, जी। आगे। बट दे अपीयर इन लिमिटेड टर्म्स, in slowly emerging and increasing self formulations. कौन कौन अपीयर, दे कौन? But they appear मतलब सुपर कॉन्शियंट जो है वो ना अपीयर हो रहा है लिमिटेड टर्म्स। ना इसीलिए तो मैंने पूछ लिया ये। ऑल फॉर्म्स ऑफ बीइंग, कॉन्शियसनेस एंड डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस कैन मैनिफेस्ट देमसेल्व्स। सत्य के, चित्त के और आनंद के जितने भी रूप हैं वो सारे अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट दे अपीयर इन लिमिटेड टर्म्स। इसलिए वर्तमान में ये बड़े ही लिमिटेड टर्म्स के अंदर, हमारे अंदर कौन सी कोई पूर्ण सत्य और पूर्ण चित्त और पूर्ण आनंद आ गया अभी? सत्य तो पूरे नहीं है हम। आप चित्त की और की बात करो, आप पूरे एग्जिस्ट करते हो क्या? सत्य तो पूरा है क्या इसके अंदर? इसलिए दे अपीयर इन, अभी अपीयर मतलब प्रतीत होना नहीं, अभी आविर्भाव उनका होना, ये अपीयर हुआ, वो सामने आया। दे अपीयर मतलब अभी थोड़ा थोड़ा निकल के आना शुरू कर रहे हैं इन लिमिटेड टर्म्स, इन स्लोली इमर्जिंग एंड इंक्रीजिंग सेल्फ फॉर्मुलेशंस। स्लोली इमर्ज कर रहे हैं, तो उससे जड़ तत्व का आना भी एक बहुत बड़ी लीप है, बहुत बड़ा पड़ाव है, बहुत बड़ा जंप है। जहां जिस स्थान की हम यहां बात कर रहे हैं उससे जड़ तत्व का आना भी उसने इमर्ज कर दिया। जड़ तत्व आते ही तो रूप प्रदान हो गई चीज को, पहले तो कोई रूप ही नहीं है। जो जगत को आपको बताया जाता है कि पहले गैसियस इतना बड़ा क्लाउड था, आपका जो ये सोलर सिस्टम बना उतना विशाल, ये जो सोलर सिस्टम बना गैसियस क्लाउड था, धीरे धीरे पता नहीं कौन सी चीज है वो घूमना शुरू हुआ। आप देखो ये कि यूनिवर्स किस तरीके से बना, और ये डॉक्यूमेंट्रीज जो जिस तरीके की ये बताते हैं, तो लिमिटेड टर्म्स धीरे धीरे उसके अंदर फिर बाद में छोटे छोटे डेब्रीज बनने शुरू हुए, ये हुआ वो हुआ। तो इस yet all forms of being, consciousness and delight of existence can manifest themselves, but they appear in limited terms। धीरे धीरे ही आना शुरू करते हैं, एज इफ भीतर बहुत सारे लोग हैं, आना तो धीरे धीरे, कभी उनका कोई सामान आ गया, कभी कोई बैग भीतर से भिजवा दिया, कभी कोई व्यक्ति आ गया कह के वापस चला गया, छोटी छोटी चीज। अभी तो राजा आना तो बाकी है,
but they appear in limited terms, in slowly emerging. और इसीलिए ये इतना ज्यादा एक विपरीत हो गया कि श्री अरविंद कह रहे हैं कि मां स्वयं इसके अंदर प्लंज करी, नहीं तो उसने अपने डेलीगेट्स भेजे थे जो विपरीत हो गए, लॉर्ड ऑफ फॉल्सहुड, लॉर्ड ऑफ ये, लॉर्ड ऑफ नेशंस, ये बन गए। वो अपनी इंडिपेंडेंट फुलफिलमेंट सीख करना शुरू कर दिया। तो दिव्य जो जननी है, अदिति है, वो स्वयं उसने अपना सेक्रीफाइस करके यहां आई, जिससे कि ये वापस अपने मूल की ओर चल सके। बट दे अपीयर इन लिमिटेड टर्म्स। तो धीरे 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 जड़ तत्व का आना भी एक बहुत बड़ा एक पड़ाव है। इन स्लोली इमर्जिंग एंड इंक्रीजिंग सेल्फ फॉर्मुलेशंस, ये जो सतचित और आनंद है अपने आप को स्लोली इमर्जिंग एंड इंक्रीजिंग सेल्फ फॉर्मुलेशन, आत्म रूपायनों के अंदर, जड़ तत्व के अंदर तो बहुत उसने कुछ कर दिया। केवल वो जड़ होता, अब यहाँ तो मूर्तियां सारी की सारी, आपको एक राजा की आप उतनी सेवा नहीं करते जितनी की मूर्ति की कर रहे हो। और मूर्ति की करने के बाद भी जो सच्चे लोग हैं वो ये महसूस करते हैं कि इनफ सेवा नहीं कर पाए। तो कितनी बढ़िया एक प्लानिंग से काम हो गया। एक राजा चाह के सारी उसको चीज दे दे, सारे प्रलोभन दे दे, तो वो सेवा प्राप्त नहीं कर सकता। जिसको आप कह रहे हो ये तो लकड़ी की है, ये कांसे की है, ये पत्थर की है, ये तो किसी की चीज की नहीं, ये तो हमने खाली यूं ही बना दिया मिट्टी का। बताओ, अब इसके अंदर यदि वो मैनिफेस्ट कर सकता है तो ये तो हमारे देखने की बात है यार, वो कर तो रहा ही है किसी भी चीज के अंदर। इन स्लोली इमर्जिंग एंड इंक्रीजिंग सेल्फ फॉर्मुलेशंस इवन इन कॉन्ट्ररी टर्म्स ऑफ देमसेल्व्स, अपने आप के विपरीत रूप, वहां जहां सत का विपरीत नजर आता है, चित्त का विपरीत नजर आता है, डिलाइट का विपरीत नजर आता है, उनके अंदर भी सेल्फ फॉर्मुलेशंस, इमर्जिंग और इंक्रीजिंग सेल्फ फॉर्मुलेशंस के अंदर ये चीजें अभिव्यक्त हो रही हैं। इसलिए आपको वो रिपल्सिव लग सकती हैं वैसी मैनिफेस्टेशंस, वो आपको बड़ी विभत्स लग सकती हैं। दे अपीयर इन लिमिटेड टर्म्स इवन इन कॉन्ट्ररी टर्म्स ऑफ देमसेल्व्स। कौन? बीइंग, कॉन्शियसनेस, डिलाइट। यहां आके उल्टा हो गया, एकदम उल्टा हो गया। तो आप व्यक्ति से मिलते हो, अब उसकी सच्ची सत्ता तो से तो मिलते नहीं। 30 साल, 40 साल, 50 साल साथ में निकाल दिए, उससे मिले ही नहीं व्यक्ति से आप। तो कैसी जोरदार बात है। आप ये देखिए, आप इतने साल से जी रहे हो उसके साथ, आप उसके संपर्क में ही नहीं आए, न उसके बीइंग के संपर्क में आए, न उसकी कॉन्शियसनेस के संपर्क में आए। डिलाइट का तो कोई लेना देना नहीं। कैसी मीगर और कैसी सबसे लोवेस्ट पोटेंसी की हमारी एग्जिस्टेंस है। अगर इस बात पे विश्वास हो तो हम ऐसा जीवन नहीं जी सकते, या एटलीस्ट कम से कम कदमों को मोड़ेंगे कि भी इसकी ओर मोड़ें। ये लिटरल टर्म्स के अंदर मायने तो बहुत प्रोफाउंड निकलते हैं, मायने तो जो निकलते हैं सो निकलते हैं। मायने तो इसके वही निकलते हैं जो मां श्री अरविंद की सारी पद्धति है, वो मायने निकलते हैं। अगर ये बात है तो वही मायने निकलते हैं। तो श्री अरविंद ने कहा कि मेरे को अधूरा काम जो और पीछे लोगों ने किया वो करने के लिए नहीं आया मैं तो इसके आमूल परिवर्तन के लिए, कि भाई ये बार बार यही परेशानियां, यही जो नाइट एंड कैपिटल वही आती रहेंगी। अवतार आ गए, महान महान इतने लोग आ गए, फिर वही बातें, वही चीजें। इसलिए वो कि हम तो आमूल इसका परिवर्तन चाहते हैं। इस चीज का एक व्यापक सेंस होना चाहिए हमको। आगे, It is the play of a secret, all being, all delight, all knowledge. But it observes the rules of its own self-oblivion, self-opposition, self-limitation until it is ready to surpass it. So it is a play of a secret all being. तो ये एक खेल है किसका? Play of secret, all being, all delight, all knowledge. जो हम ऊपर ओमनी प्रेजेंट रियलिटी की बात करके आए हैं, करें सुपर कॉन्शियंट की। इट इज द प्ले ऑफ सीक्रेट ऑल बीइंग, वही हुआ ना, सुपर कॉन्शियंट ही हुआ। ऑल बीइंग, ऑल डिलाइट, ऑल नॉलेज। जो आप ये बात कर रहे हो कि जिसमें
बीइंग, कॉन्शियसनेस और डिलाइट इसी तरीके से कंसीव करते हैं। कल मैंने कहा कि सत है, कोई चीज है, ये बताने वाला कौन है? चित्त। इसलिए पशु की चेतना में वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि उसकी चेतना ने उसका निर्माण ही नहीं कर सकती, वो जहां वो बंधी हुई है उसके अंदर। मनुष्य की, अब आप खाली शरीर के ढांचे से देख के मनुष्य मानते हो, अरे चेतना तो कहां बंधी हुई है, देख लो आप। ये सारी पुस्तकें पढ़ने के बाद भी आप उसका क्या करते हो? मैं तो कह रहा हूं साधना अपनाने के बावजूद क्या करते हैं हम, क्योंकि चेतना बंधी हुई है। तो इसके अंदर प्ले ऑफ ए सीक्रेट ऑल बीइंग, वो ऑल बीइंग है, ऑल डिलाइट, ऑल नॉलेज, बट इट ऑब्जर्व्स द रूल्स। वो उनका पालन करता है, ऑब्जर्व देखना नहीं, वो पालन करता है ऑफ इट्स ओन सेल्फ ओब्लिवियन, सेल्फ ओपोजिशन, सेल्फ लिमिटेशन, until it is ready to surpass it। जब तक कि वो सरपास करने के लिए रेडी नहीं हो जाए। हमारे अपने अंदर हम यदि इसकी बात करें, भीतर कोई मूर्ति गठित हो रही है सरपास करने के लिए, इसलिए ही है प्लंज ले, गोता लेना, साधना में प्रवेश करना। इसी के लिए शिक्षा है कि आके अंतरात्मा एक बार कह दे, आपकी सामने सतही प्रकृति के ऊपर आके एक बार ये बात कह देती है, तो धीरे धीरे जो सेल्फ ओब्लिवियन है, जो भूली हुई है, बिसरी हुई है, वो अपने चार्ज हाथ में ले ले और धीरे धीरे ओब्लिवियन की बजाय मैनिफेस्टेशन के अंदर आ जाए। ये शिक्षा होनी चाहिए। यहां तो कोई बात ही नहीं कर रहा इसकी। ये करने की चीज है, यहां कोई स्किल्स डेवलप करने की। अरे यार, पशु को पशु ही रहने दे रहे हो आप, उसको ये नहीं कह रहे भाई इसकी चेतना में विकास करो, तो इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है फंडामेंटली तब मिटेंगी। मैं उसको और इक्विप कर दूं कोई और दूसरी चीज से, क्या फायदा उससे, अगर जब तक वो पशु ही रहता है। This is the inconscience and ignorance that we see at work in the material universe। तो ये जो रूल्स आपको नजर आते हैं, सेल्फ ओब्लिवियन, सेल्फ ओपोजिशन, सेल्फ लिमिटेशन, यही इनकॉन्शियंस, अविद्या, अज्ञान, अचेतनता, यही हम मटेरियल यूनिवर्स में, पर उसके पीछे वास्तव में सर्व सुंदर है, सर्व आनंदमय है, सर्व सत है, सर्वचित है। It is not a denial, it is one term, one formula of the infinite। इसलिए ये जो मटेरियल यूनिवर्स है वो एक फॉर्मूला है इन्फिनिट का, एंड इटर्नल एग्जिस्टेंस। ये उसी का फॉर्मूला है जो यहां अनफोल्ड हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर ये है तो ये अपने आप से प्रश्न कर लो, और उसी चीज के ऊपर यदि आप जीवन का ढर्रा रखना चाहते हो, इसका मतलब आपकी बात समझ नहीं आई, आप बात पे विश्वास कर ही नहीं रहे मास्टर अरविंद की। और जिन लोगों ने ये जीवन अपना लिया और फिर दूसरी चीज की ओर देखते हैं, इसका मतलब तो ये पूरा सर्वनाश का रास्ता है। वे दूसरे ने तो अपनाया ही नहीं ये जीवन। मैं अगर कहता हूं मैंने ये जीवन इस अपना लिया और फिर कोई दूसरी चीज की ओर नजर रखता हूं, ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। इसीलिए हम जैसे हैं वैसे हैं। The absolute is not a mystery of infinite blankness। वही अनंत ब्लैंकनेस, जैसे कि आज से पूर्व की जितने भी लोग हैं वो ये शून्य है, ये है, ये मिथ्या है, ये कुछ बातें नहीं। नॉर ए सुप्रीम सम ऑफ निगेशंस, नथिंग कैन मैनिफेस्ट that is not justified by some self power of the original and omnipresent reality। justified मतलब उसका justification वो इसलिए है क्योंकि पीछे ओरिजिनल और omnipresent reality है, इसलिए इस किसी भी चीज का अस्तित्व है। तो आपका यहां अस्तित्व justified कब है? ascent to the divine life is the human journey, the work of works, the acceptable sacrifice, without which अगर ये नहीं हो तो आपका एग्जिस्टेंस यहाँ है जस्टिफाइड की धरती पे होना एक और दूसरे कीड़ों के जैसे हैं हम। अगर ये नहीं हो तो ये कोई इन्फिनिट ब्लैंकनेस नहीं है, एब्सोल्यूट जो है निरपेक्ष या सुप्रीम सम ऑफ निगेशंस नहीं है। यहां जितनी भी चीजें हैं, नथिंग कैन मैनिफेस्ट, यहां कोई भी चीज वो सम सेल्फ पावर ऑफ द ओरिजिनल और ओमनी प्रेजेंट रियलिटी है, वो उसको समर्थन कर रही, जस्टिफाई कर रही है उसको, मतलब उसका आधार वहां है। ये है इसका अर्थ, लिटरली ये इसका अर्थ है। और इसके क्या क्या मायने निकलते हैं, बहुत प्रोफाउंड मायने निकलते हैं।
वो सारी पद्धति निकलती है मां श्री अरविंद का पूरा योग, श्री अरविंद की इसी पद्धति के ऊपर उनका पूरा योग आधारित है। ठीक है, और कोई बात? नहीं, और तो कुछ नहीं। अब आप देख रहे हो कल भी बात करने के बाद आज जो है ये तो बिल्कुल अलग प्रतीत होती है एक तरीके से। हाँ जी। पर इतना कुछ अब क्लियर हुआ है क्या इसमें? हाँ जी, बिल्कुल। अनिल जी? हाँ पंकज जी। हाँ, नहीं नहीं, समझ में तो हाँ कुछ कुछ आ रहा है कि अब फिर भी इसको एक सरल भाषा में अपन कैसे समझे, मतलब ये सारी प्रोसेस तो उनको बताए थे, मतलब ये चीज अब जैसे निरंतर चल रही है तो मतलब ये क्या हुआ कि मतलब अचेतन से फिर चेतन तक की जो यात्रा है ये अनंत तक चलती रहेगी, मतलब अरे ये। हमारा जीवन दर्पण है उसका। ये सारी हाँ बातें करने के बावजूद भी सचेतनता आई कहाँ है? ये हाँ, जो तो जिसको मतलब कॉग्निटिव फैकल्टी आप कहते हो, आंखों से, टच से, टेस्ट से, स्मेल से, ये तो पशु में है। जिसको आप भावना कहते हो वो हमसे ज्यादा प्रखर रूप से एक जो पशु है, एक बिल्ली है अपने बच्चों के लिए जो चीज करती है, जो ये इनकी कम्युनिटी आप कह रहे हो सामूहिक रूप से रहना, तो एक दीमक जिस तरीके से अनुशासन में रहती है, मधुमक्खी जिस तरीके से रहती है, हमने नई चीज क्या लाके रखी ये तो बताओ। तो हमारा जीवन और क्या कि कहां से और अचेतनता क्या होगी? हम अपने आप को भूले हुए हैं। प्रॉब्लम ये चल रही है कि हमको लग ही नहीं रहा कि हम ऐसी कंडीशन में हैं, यही तो प्रॉब्लम है। हमको अपनी स्थिति जो है, हम अचेतनता में हैं। ये कितने भी आपने सत्र कर लिए, कितने आपके सत्र तो वहां हो गए, अच्छे अच्छे वक्ता आ गए, तो भी कोई ये नहीं कह रहा है यार क्यों अपने आप को लोवेस्ट पोटेंसी के ऊपर बरत रहे हो, देवो अपने आप को मां को। ये वाली बात कहनी चाहिए। ये घोर अचेतनता है, ये किसी और की बात नहीं चल रही। हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है भाई, जो हम ये कहें पशु से अलग है? अभी तक के जीवन में कोई ऐसी चीज बताओ जो पशु आपको देख के हमारे जीवन के ऊपर उपहास न करे कि तू तो मनुष्य है। अरे मेरे को तो प्रकृति ने पशु बनाया, तूने अलग से क्या किया? यदि पशु उपहास करे तो हमारे पास उसको कहने के लिए क्या है कि तू जिस उद्देश्य की या जिस चीज की बात करता है, चलता तो है नहीं यार तू उसकी तरफ। तू साधना भी हाँ अपना लेता है तो भी नहीं चलता, तो क्या है हमारे पास? हम कौन सा ज्ञान के अंदर आ गए भाई? ये हमारी वस्तु स्थिति है। हाँ हाँ, तो ये जिसमें आज इस पैरे में भी आया था, जैसे ये स्लो, मतलब इतना स्लो प्रोसेस चल रहा है, बहुत ही स्लो चल रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना सर। हाँ, वो तो बिल्कुल। जड़ तत्व के अंदर आ गया पहले हाँ। तो। आप ऐसी बहुत स्थिति की स्लो चल। कल्पना करो जहां रूप नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं। वहां एक जड़ तत्व को भी सामने ला के रखना, और जड़ तत्व के बाद फिर बाद में जीवन लेके आना, जीवन के बाद माइंड लेके आना। आया जरूर है माइंड एक प्रिंसिपल के रूप में, पर मनुष्य जाति को देख के तो लगता नहीं। श्री अरविंद ने कहा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए मनुष्य जाति ने तब तैयार थी ना आज तैयार है। वो जो उसके फंडामेंटल्स थे, श्री अरविंद की देखो आप क्या कह रहे हैं। मतलब भ्रातृत्व के लिए तैयार नहीं है मनुष्य जाति अभी तक। बातें बड़ी बड़ी करने से थोड़ी आता है कि उनमें और मनुष्य के अंदर, पशु में और इसमें यह है कि पशु जो है इस तरीके की आर्टिकुलेट साउंड्स बनाना नहीं जानता, बस हाँ, मनुष्य तो बहुत जानता है। स्लो, बहुत स्लो है, मतलब अभी तो बहुत दूर है मंजिल। तो अपने जागो, और जो उद्देश्य की बात करते हैं उसको केवल लिप सर्विस नहीं, जियो। उसके लिए निम्न प्रकृति है उसको कसो, जो जो चीजें जरूरी है वो फिर बाद में साधना की चीज हो गई सारी की सारी। एक बात। नहीं तो मैं कह रहा हूं बहुत बुरे भाव की बीतती है जिसने साधना भी अपना ली। मेरे को आके यदि कोई दूसरा जीव पूछता है कि भैया तूने तो कहने को साधना अपनाई, ये क्या कर रहा है भैया? सोचो कैसी लज्जित करने वाली बात है। और जो अपने आप को मनुष्य बताता है, सेल्फ रेस्पेक्ट उसका किस चीज में होना चाहिए? तो ये रियलिटी चेक हमको करना चाहिए। और जो कह रहे हैं हम हार्डकोर महर्षि अरविंदो के डिवोटीज हैं, उनको क्या करना चाहिए? अब ये तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो हमारे सामने साफ साफ है। ठीक है रविकांत जी, अब ये एक पूरी चर्चा समझ आ रही है, ये सेंटेंसेस समझ आ रहे हैं? अभी पूरा नहीं समझ में आया, दोबारा सुनेंगे और पढ़ेंगे। अब आपका कोई प्रश्न हो आप मेरे को फोन कर लेना। जी जी जी।
मतलब निसंकोच कोई भी लाइन पे जहां अटक जाओ और वैसे भी कर लेना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दीपक जी। जी, बहुत सुंदर इस प्रकार की चर्चा। हम बाहर तो सभी जगह केवल सच्चिदानंद की बात होती है, लेकिन इनकंसिएंट की बात न हो तो अधूरा रह जाएगा। आज जो समझ में आ रही है, कल की तुलना में एक एक शब्द पर कुछ कुछ समझ में बेहतर आया है। यहाँ पर जो बात हमें समझ में आई, ओमनी प्रेजेंट रियलिटी के दो एंड की बात हुई। एक एंड पे वह सच्चित आनंद की अवस्था में है, दूसरी एंड जिस पे चर्चा यहाँ पे चल रही इनकंसिएंट की, इस एंड पे सत असत का अगाध गर्त में है और चित निश्चेतना की गहन रात्रि में है, और आनंद संवेदनहीनता की एक अथाह मूर्छा में है। इनकंसिएंट एंड पे हाँ, ऐसा देखा जाए तो हम लोग अभी इनकंसिएंट एंड पर हैं, यात्रा यहीं से चल रही। नहीं, वो एंड से तो बहुत आगे आ गए, उससे तो बहुत आगे यात्रा आ गई। जड़ तत्व का आगमन ही एक बहुत बड़ा लंबा पड़ाव है, उससे फिर बाद में आपके प्राण आ जाना और फिर बाद के अंदर मन आ जाना। अब जो नेक्स्ट लीप है वो तो फिर बाद में, इसीलिए पहले तो साइकिक रियलाइजेशन, साइकिक के अंदर जाना, साइकिक फिर बाद में आपको सुप्रामेंटल के अंदर लेके जाएगा। तो हमारे लिए करने का यदि पद्धति की भी बात करो तो माँ को पूर्ण समर्पण, प्रेम की बात किसी की भी बात करो, करने का अल्टीमेटली वही काम है। हाँ, लेकिन यहाँ पर यह लाइन कि वह स्वयं की आत्मविस्मृति, आत्मविरोध, आत्मसीमांकन के नियमों का तब तक पालन करता है जब तक वह उसे पार करने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। हाँ, हम लोग की स्थिति तो है, अब तक प्लंज की स्थिति में आए नहीं है। हाँ, पर इसी तैयारी चलते तो चल उसको रही हम है। वो तैयारी मनुष्य के स्तर के ऊपर देखिए, इसीलिए इसमें घोर तामसिक रूप से व्यक्ति होता है, फिर बाद में धीरे धीरे वो राजसिकता के अंदर आता है, राजसिकता से फिर सात्विकता में आता है। अभी वर्तमान में ये चिंतन करना और करना, जो भीतर प्रयास चल रहा है, आत्मा क्या कर रही है, हम क्योंकि संपर्क में नहीं है, वो किसी भी दिन आके एकदम से आपके जीवन के ऊपर, अब जो ये तैयारी इसी चीज की चल रही है कि किसी भी दिन आके अचानक रात को कोई चीज हुई, वो डिसाइसिवली कह दे भाई ये तो करने का ही है, जो कि पहले सोची नहीं जा सकती। पशु के स्तर के ऊपर ये बात नहीं सोची जा सकती, एक घोर तामसिक अवस्था है मनुष्य की, उस पे नहीं सोची जा सकती। तो हम जो ये काम कर रहे हैं, ये एक मोस्ट कंड्यूसिव एक वातावरण इस तरीके का बना दे कि अंतरात्मा को ये कि आके ये कहने की स्थिति में आ जाए, कम से कम विचारिक स्थिति में तो आई गई ये बात। रोज रोज आपके विचार में तो रोज ये अब बैक ऑफ द माइंड आपके रहती है। अगर ये आप सारे समय इसमें हैं तो डिसाइसिवली कोई समय आके वो आके कह भी देगी, इसमें कोई बात नहीं है। तो एक प्रक्रिया चल रही है, ये एक निश्चित रूप से एक प्रक्रिया चल रही है। इसलिए हमने कहा मानव अभिप्सा कितनी लंबी, वो हमने यही तो बात करी थी कि ये तैयारी चल रही है। ठीक है दीपक जी। जी जी जी। तो यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री मां। Yes.